जय हिंद। वेलकम टू मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप दुबे, एक्स सर्विसमैन एंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। चाहे आप डिफेंस पर्सन हैं या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे आप सैलरीड प्रोफेशन हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम म्यूचुअल फंड के समुद्र में डुबकी लगाने वाले हैं और आपको इस वीडियो के जरिए 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के साथ साथ मैं बताने जा रहा हूं कि अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कैसे किक स्टार्ट करें एसआईपी के जरिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर। सबसे पहले समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आपने देखा होगा, जैसे एफडी, आरडी, एमआईएस। इसके साथ साथ बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक दिस, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आपके तरह कोई 1000 एसआईपी कर रहा है, कोई 10,000, कोई 15,000। इस तरह के बहुत सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना ही म्यूचुअल फंड का गोल होता है और म्यूचुअल फंड ऐसे ही काम करता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी स्टॉक में अगर कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इन म्यूचुअल फंड आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप किस स्टॉक के किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये काम करता है फंड मैनेजर। इसका मतलब साफ है कि फंड मैनेजर जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है वो आपके जगह इन्वेस्टमेंट करता है। नाउ व्हाई शुड यू कंसीडर म्यूचुअल फंड। अब बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आप एक ऐसा सर्विस कर रहे हैं जैसे कि डिफेंस पर्सन है, तो वहां पर आपका शेड्यूल जो है बहुत बिजी हो जाता है। लाइकवाइज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी उस समय ज्यादा काम होता है जब मार्केट ओपन होता है। और आपको अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करना है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में करना है, तो आपको वैल्यूएशन निकालना आना चाहिए। कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कि कितना जोखिम ले सकते हैं, रिस्क टॉलरेंस क्या है, ये सब बातों को आप ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके यूनिट्स में या फिर आपको कोई फ्रेंड पॉलिसी देता है, तो आप जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कि आपके पास नॉलेज नहीं होता। तो यहां पर आपको जो फंड एडवाइजर है, जो फंड को मैनेज करता है, वो मिलता है। आप बात को समझिए, जब आप किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना जाने हुए किसी स्कीम में कि 10 साल बाद इतना देगा, 20 साल बाद इतना देगा, तो ये आपको कंफर्म नहीं रहता कि वहां पर आपको रिटर्न निकालना नहीं आता कि रिटर्न कितना देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न बताया जाता है। ये रेगुलेट सेबी के द्वारा किया जाता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल का इतिहास देख लीजिए, म्यूचुअल फंड कभी भागा नहीं है। तो आप हमेशा क्वेश्चन या कमेंट्स करते हैं कि म्यूचुअल फंड में जोखिम है, मैं नहीं करूंगा, तो आप लैक ऑफ नॉलेज के चलते नहीं करते। तो प्लीज हमारे वीडियो को देखिए, वहां समझिए कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर डिफेंस पर्सन एंड सैलरीड पर्सन। Here are my 3 top recommendation. First one, कैनारा रोबेको ब्लू चिप फंड। देखिए, ये जो फंड है कैनारा रोबेको ब्लू चिप फंड, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब लार्ज कैप कैटेगरी का इक्विटी म्यूचुअल फंड करता क्या है, वो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, बाटा हो गया, उसके बाद भी बहुत बड़े जैसे एचडीएफसी हो गया, इन सब कंपनीज जो टॉप 100 में आता है उसमें ये इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि इसमें जोखिम कम होता है। अब जोखिम कम होता है तो रिटर्न ये बाकी के कैटेगरी से थोड़ा कम देता है, लेकिन ये 5 साल से ज़्यादा का एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो ये बेस्ट फंड होता है। तो इस फंड ने पिछले 3 वर्षों में जो रिटर्न दिया वो है 15.8%, 5 ईयर्स में दिया 17.9% का रिटर्न और 7 ईयर्स में रिटर्न दिया है 14.9% का रिटर्न। तो यहां पर जो रिटर्न है वो CAGR रिटर्न है, यानी कि मैं कंपाउंड ग्रोथ बता रहा हूं। तो यहां पर आपको इतना रिटर्न दिया। सेकेंड जो म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड।
क्वांट स्मॉल कैप फंड स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पूरे पैसों को स्मॉल कंपनीज में दे देता है, ये अपना 30 to 40% लार्ज कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है। यानी ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कंपनीज में होता है, क्योंकि रेगुलेटर द्वारा इसे आदेश होता है कि स्मॉल कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर आपको जोखिम ज़्यादा देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, लेकिन ये रिटर्न भी लार्ज कैप कैटेगरी से ज़्यादा देता है। यहाँ पर मैं आपको इसके 3 साल का रिटर्न बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल के लिए, और जब स्मॉल कैप में करते हैं तो 7 से 10 सालों का टारगेट लेकर ही एसआईपी स्टार्ट करें। इसलिए मैं जब भी आप पूछते हैं कि कितने साल का इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको 7 ईयर्स मिनिमम बताता हूं, बिकॉज ऑफ कि आपका जो जोखिम है वो कम हो जाए, आपको रिटर्न अच्छा मिले, तब जाकर आप मुझ पर भरोसा कर पाएंगे। तो इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 33.9% का रिटर्न दिया, 5 ईयर्स में 41.5% का CAGR रिटर्न दिया और 7 ईयर्स में 26.2% का रिटर्न दिया। अब बात करेंगे मेरे तीसरे रिकमेंडेशन फंड के बारे में, जो है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस जैसे कि नाम से ही आपको पता है, इन्वेस्टमेंट में जो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है वो होता है डेट म्यूचुअल फंड, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना, FD में इन्वेस्टमेंट करना, साथ में रिस्क के साथ जब हम रिटर्न बनाते हैं तो वहां पर होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जो डेट के साथ साथ इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि आपको रिटर्न मिलता है और सेफ्टी भी ज्यादा होता है, यहां पर जोखिम कम होता है। इसीलिए 5 साल 3 से 5 साल के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जब मार्केट का रिटर्न गिरता हुआ नजर आए तो ये डेट में यानी कि FD में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने वेटेज को बढ़ा देता है, और जब मार्केट रिटर्न देता है तो ये शेयर मार्केट यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने वेटेज को बढ़ा देता है। इस तरह से ये रिटर्न देता है। इसके रिटर्न को अगर देखें तो लास्ट 3 ईयर्स में 13.2% का रिटर्न, 5 ईयर्स में भी 13.2% का रिटर्न और 7 ईयर्स में 11.3% का रिटर्न दिया है। ये तीनों फंड अपने कैटेगरी में आले दर्जे के फंड है, बेस्ट परफॉर्मर है, लेकिन पास्ट रिटर्न कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं देता। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैंने रिटर्न बताया, फ्यूचर में उससे ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, लेकिन आपका पैसा जीरो नहीं होगा। इसकी आराम से तसल्ली से इन्वेस्टमेंट SIP में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कैसे करें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट से ही आपका SIP डिडक्ट होगा, आपका SIP मंथली कटेगा। उस बैंक अकाउंट पे ऑनलाइन का ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि आपके पास आधार में जो नंबर है वही नंबर बैंक से भी लिंक होना चाहिए, जिससे कि SIP आपका स्टार्ट हो सके। दूसरा जो प्रोसेस है वो ये होगा, बैंक अकाउंट आपके पास हो गया, अब आपको क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत अवेलेबल है, मेरे एप्लीकेशन से आप अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट्स बॉक्स में भी दे दूंगा। उसे आप डाउनलोड करके KYC करना आपका जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि सेबी और का ये आदेश है कि जब तक आप KYC नो योर कस्टमर नहीं करते तब तक आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी म्यूचुअल फंड के अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो मार्केट से उसका फीडबैक ले लें, उसे जांच कर लें कि वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे जरिए भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही SIP, उसके बाद आपको एक फंड सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको फंड सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको 5,000 करना है तो 2 म्यूचुअल फंड में या 3 म्यूचुअल फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका दिल करे तो 1,000 करके 5 म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझना पड़ता है। आपका रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितना है, उस तरह के म्यूचुअल फंड में करें। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने व्हाट्सअप किया और उन्होंने पूछा कि क्या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
मैंने ज्यादातर देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं और पांचों स्मॉल कैप को पसंद कर रहे हैं। कहने का मतलब है आप सिर्फ रिटर्न देख रहे हैं, रिटर्न के साथ साथ आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को भी देखना है। जब भी हम स्मॉल कैप में करते हैं तो रिटर्न वो ज्यादा देगा, बेशक ज्यादा देगा, लेकिन दो म्यूचुअल फंड अगर स्मॉल कैप के हैं तो मेरे ख्याल से मोर देन एनफ आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद आपको एक बैलेंस फंड और लार्ज कैप के तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ऑलवेज रिटर्न के तरफ नहीं भागना चाहिए, आपको साथ ही साथ आपके म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना है वो भी देखना चाहिए। तो ये बात आपको समझना है कि बैलेंस फंड भी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जब आप एक बार म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो एसआईपी का ऑप्शन आएगा, वहां एसआईपी स्टार्ट कर देना है। एसआईपी करते ही आपको एक मैसेज आता है कि आपको एसआईपी कंटिन्यू करना है क्या, यानी कि आपका कंटिन्यू एसआईपी तभी होगा जब आप एक मैंडेटरी ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहां पर ऑप्शन दे देंगे, यानी कि कोई भी ऐरा गैरा आपका एसआईपी डिडक्ट नहीं कर पाएगा। आप एसआईपी तो कर दिए लेकिन उसके लिए बैंक को आपको परमिशन देना पड़ेगा, तो एक नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप परमिशन दीजिए तो आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपको कहना चाहूंगा कि कंटिन्यूटी रखें। जैसे कि आपको पता है आप सैटरडे को अगर स्कूल नहीं जाते हैं और फ्राइडे को अगर छुट्टी हो, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अगर स्कूल नहीं गए तो डेफिनेटली मंडे को आपको स्कूल जाने को दिल नहीं करेगा। सिमिलरली व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन एसआईपी, तो आप एसआईपी के जरिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी एसआईपी 1-2 महीने जब नहीं करते तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने को मन नहीं करता, फिर आप उस बंद से एक गलत स्कीम में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ कि आपको पैसा चाहिए, एवरीवन वांट्स मनी, तो वहां पर आप दूसरे स्कीम में फंस जाते हैं एसआईपी को छोड़ के। तो एसआईपी को कंटिन्यू रखें, हर एक 6 महीने के बाद अपने एसआईपी को देखें कि क्या वो एक्चुअल रिटर्न दे रहा है, मार्केट से अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो कंटिन्यू रखें। और तीसरा ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आप मुझे व्हाट्सअप करें तो स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें कि आपने कमेंट्स किया है, तो मैं समझ पाऊंगा कि ये जो मेरे पास व्हाट्सअप कर रहे हैं वो हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद सभी को।